मासूमियत का कत्ल, रोती बिलखती मां। क्या ही उम्र थी इन दो मासूम बच्चों की जिन्हें पल भर में हत्यारे साजिद ने मौत के घाट उतार दिया। उजाड़ दिया मां का वो हंसता हुआ आंगन जहां कभी इन दो मासूमों की किलकारियां गूंजती थीं। उजाड़ दिए मां बाप के वो सपने जिन्हें वो दिन रात संजोते थे। जिन बच्चों के सपनों ने अभी ढंग से उड़ान भी नहीं भरी थी, उनके घर के सामने की दुकान पर बाल काटने वाले साजिद ने उनकी जिंदगी की डोर ही काट दी। लेकिन 11 और 6 साल के मासूमों से आखिरकार साजिद की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी। यूपी के बदायूं जिले में इस वक्त उबाल है, रोष है। दरअसल यहां जिस वारदात को अंजाम दिया गया उसने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरी कहानी बदायूं जिले के बाबा कॉलोनी की है। यहां मंगलवार शाम 6:30 बजे मंडी समिति पुलिस चौकी से 500 मीटर दूर ठेकेदार विनोद ठाकुर के दो बेटों आयुष उम्र 13 वर्ष और आहान उम्र 6 वर्ष की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। ठेकेदार विनोद ठाकुर के मकान के सामने हेयर सलून चलाने वाले साजिद ने अपने दो साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। वारदात के 3 घंटे बाद पुलिस ने मौके से करीब 2 किलोमीटर दूर घेराबंदी कर आरोपी साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। साजिद ने विनोद के तीसरे बच्चे की भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई भी घायल हुए हैं। आईजी राकेश कुमार ने बताया कि हत्यारोपी घर से निकलकर भागा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पहले उसने गोली चलाई, फिर पुलिस ने फायरिंग की। इसमें आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। घटना के 3 घंटे के भीतर आरोपी मुठभेड़ में ढेर हो गया। उसे 2 गोलियां लगी। देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है। तो सर कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल, एक 8 साल है। दोनों छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस को सूचना दी गई। भीड़ ने पुलिस को शव कब्जे में नहीं लेने दिया। परिजनों ने शव को लेने आए और एम्बुलेंस को वापस कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ करते हुए रोड जाम कर दिया। पुलिस मुख्यालय आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आज शाम को सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी मंडी समिति पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसके पुलिस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको भगाया हो जाएगा। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समझ। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों। क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल उनको लोग बताए जा रहे हैं। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा। ये आगे जांच का विषय है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। डीएम साहब तो बता रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी साजिद हत्या करने के बाद फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं बच्चों की मां संगीता का रो रो कर बुरा हाल है। जिन बच्चों की हत्या हुई उसके पिता विनोद ठेकेदार हैं और मां सैलून चलाती हैं। आरोपी जावेद और साजिद का भी इलाके में सैलून था। इलाके के लोग उसे बाल कटवाया करते थे, इसलिए विनोद का परिवार दोनों को जानता था। पहचान का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुसा और पहले बड़े भाई आयुष को ऊपर छत पर बुलाकर ले गया। छोटे भाई को बहाने से नीचे भेजा और बड़े भाई की हत्या करने के बाद आरोपी ने कत्ल देखने वाले छोटे भाई की भी हत्या कर दी। इसके बाद उसने तीसरे बच्चे पर हमला किया, लेकिन वो जान बचाकर नीचे की तरफ भागा और अपनी दादी को पूरी घटना बताई। बहू से मेरी बोला कि मेरी बात प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है। तो बेटा बोला दे दो। 5000 रुपए दिए। पैसे दे दिए थे। फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं। चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया
20 वाले से तम्बाकू मंगाई, एक से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी छुरी लेके खड़ा था भाई, मैंने वहां से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। नृशंस हत्या को लेकर आक्रोश स्वाभाविक था और भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ के अलावा सड़कों पर आगजनी की। बहरहाल बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या को लेकर पूरे जिले में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, रोष है। घटना के बाद भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।